हेलो गाइस। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग सी प्लस प्लस के पैटर्न प्रोग्राम्स का लेक्चर नंबर 11 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग कुछ इस प्रकार का ट्रायंगुलर पैटर्न प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे। और इसको मैंने नाम दिया है लेफ्ट ट्रायंगुलर स्टार पैटर्न। चूंकि ये लेफ्ट की तरफ इसकी ये वाली नॉच है, इसको मैंने लेफ्ट नाम दिया। ट्रायंगुलर है, बिल्कुल दिख रहा है आपको ट्रायंगुलर है, और स्टार पैटर्न तो है ही। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले अपन इसका लॉजिक समझेंगे कि कैसे अपन इस पर्टिकुलर को अप्रोच करेंगे और कैसे अपन इसको जो है आउटपुट पे प्रिंट कराएंगे। और फिर सेकेंडली अपन लोग इसका क्या देखेंगे, कोड इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो चलिए ठीक है, अपन लोग शुरू करते हैं सबसे पहले इसके लॉजिक से। तो सबसे पहले अपने को पैटर्न प्रोग्राम प्रिंट कराना है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, हमेशा अपने को जो है नंबरिंग करनी होती है। तो मैंने इसकी रोज की भी नंबरिंग कर दी है और कॉलम्स में भी मैंने नंबरिंग कर दी है। चलिए ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अपन इसमें इनपुट क्या लेंगे। अपन लोग इसमें पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर पैटर्न प्रोग्राम में इनपुट क्या लेंगे। तो आज तक के पिछले वीडियोस में अपन ने सभी में ज़्यादातर वीडियोस में जो है नंबर ऑफ रोज को इनपुट में लिया है। बट इस केस में अपन लोग नंबर ऑफ कॉलम्स को इनपुट लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि अगर अपन नंबर ऑफ रोज को इनपुट लेते हैं तो नंबर ऑफ रोज हमेशा ऑड ही हो सकती है, ऑड पे ही खत्म हो सकती है। मतलब 9 होगा, फिर 10 नंबर ऑफ रोज नहीं हो सकती अपने पास, सीधे 11 नंबर ऑफ रोज आएगी। अगर 10 नंबर ऑफ रोज है तो अपना ये पैटर्न सही से प्रिंट नहीं हो पाएगा, है ना। तो या तो अपने को यूजर को बोलना पड़ेगा कि भाई यूजर तुम जो है ओनली एंड ओनली ऑड नंबर ऑफ रोज डालो। पर अपन ऐसा जो है कंस्ट्रेंट डालना नहीं चाहते, तो अपन यूजर को क्या बोलेंगे कि भाई यूजर तुम तो कुछ चिंता मत करो, तुम डालो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम्स। अपन यूजर को क्या बोलेंगे कि भाई यूजर तुम नंबर ऑफ कॉलम्स डालो और बाकी का काम हम लोग देख लेंगे। अगर यूजर ने 2 कॉलम्स डाले तो कुछ इस प्रकार का पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। अगर यूजर ने 3 कॉलम्स डाले तो कुछ इस प्रकार का पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। तो अपने को ऑड इवन की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, अपना काम बिल्कुल खत्म हो गया है ना। तो अपन यूजर से नंबर ऑफ कॉलम्स को इनपुट में लेंगे और उसको एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल सी में स्टोर करा लेंगे। करा लिया सर, नंबरिंग भी कर ली, स्टोर भी करा लिया। अब अपने को देखना है कि भाई रोज की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है। सर रोज की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक लाई कर रही है। अच्छा सर, अगर अपने पास 5 कॉलम्स है तो 9 तक लाई कर रही है। अच्छा सर, अगर अपने पास 4 कॉलम्स होंगे तो कहाँ तक लाई करेगी। अगर अपने पास सर 4 ही कॉलम्स होंगे तो नंबर ऑफ रोज की वैल्यू लाई करेगी 8 तक। और जब अपने पास 3 कॉलम्स होंगे तो नंबर ऑफ रोज की वैल्यू लाई करेगी 7 तक। तो ये क्या आ रहा है, ये एक पैटर्न है। अगर अपन बात करें कि आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, सर आई की वैल्यू 1 से तो शुरू होगी और कहाँ तक लाई करेगी, आपको दिख रहा होगा इस पर्टिकुलर पैटर्न को देख के, 2 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स -1, है ना। इस केस में यूजर ने नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू कितनी डाली होगी, 5 डाली होगी। बोलो डाली होगी नहीं डाली होगी। तो इस केस के लिए अगर अपन आई की वैल्यू निकालें तो वो 1 से लेकर 10 - 1 मतलब 9 तक जाएगी। तो जा रही है, बिल्कुल जा रही है सर। सिमिलरली अपन लोग जे की वैल्यू निकालेंगे, जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, ये तो अपन सिंपली देखकर ही बता सकते हैं कि जे की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक लाई कर रही है इस पर्टिकुलर पैटर्न के लिए। 5 का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो जे की वैल्यू 1 से तो शुरू होगी, कहाँ तक लाई करेगी, कॉलम्स तक लाई करेगी। बोलो आया नहीं आया। तो अपन ने देखा कि भाई अपन लोग यूजर से इनपुट में लेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स और एक वेरिएबल सी में स्टोर करा लेंगे जो कि इंटीजर टाइप का होगा। आउटपुट पे पैटर्न प्रिंट कराना है अपने को, करा लेंगे सर। और आई की इनिशियल वैल्यू 1 होगी, कहाँ तक लाई करेगी, 2 से -1 तक लाई करेगी। जे की इनिशियल वैल्यू 1 होगी, कहाँ तक लाई करेगी, सी तक लाई करेगी, बिल्कुल। अब अपने को देखना है कि कब कब मैं स्टार प्रिंट कराऊं, है ना। तो आप अगर बात करेंगे तो आपने अपन लोगों ने कुछ इस प्रकार का पैटर्न पहले ही देख लिया है। बोलो देखा है नहीं देखा। हाँ सर देखा है, बिल्कुल देखा है। और कुछ इस प्रकार का पैटर्न भी अपन ने देखा है। बोलो देखा है नहीं देखा। बिल्कुल देखा है सर।
तो अपने को क्या करना है, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में इन दोनों पैटर्न को मर्ज करके ही तो बनाना है। तो सर बिल्कुल बना लेंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, मर्ज करके बना लेंगे। बोलो आया नहीं आया, बिल्कुल आ गया सर, आना भी चाहिए, अच्छी बात है आना। बोलो ठीक है। हाँ सर बिल्कुल। तो चलिए ठीक है। अब अपन जज करने की कोशिश करते हैं, अपन एक पर्टिकुलर आई की वैल्यू के लिए जे की वैल्यू लिख देते हैं। जब आई 1 हो तो जे की वैल्यू 5 होगी, 5 लिख दिया। जब आई 2 हो तो जे की वैल्यू 4 5 होगी, लिख दिया। जब आई की वैल्यू 3 हो तो जे की वैल्यू 3 4 5 होगी, है ना। जब आई सिमिलरली जब आई 5 हो तो 1 2 3 4 5 होगी, लिख दिया। जब आई 8 हो तो वैल्यू 4 5 होगी, 8 हो तो 4 5 लिख दिया, 9 हो तो 5 होगी, लिख दिया भाई। बोलो आया नहीं आया, यहाँ तक आ गया सर। ठीक है। तो अपन इस प्रॉब्लम को दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम्स के हो सी के। मतलब आई की वैल्यू 1 से लेकर 5 के लिए एक प्रॉब्लम मान लेते हैं अपन इसको, और आई की वैल्यू 6 से लेकर 9 तक अपन इसको दूसरी प्रॉब्लम मान लेते हैं। तो आई की वैल्यू जब भी 1 से लेकर 5 तक है, मतलब जब भी आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू तो 1 है, और लेस देन इक्वल टू किससे है, नंबर ऑफ कॉलम से है। मतलब ये वाला कंडीशन है। हाँ सर ये वाली कंडीशन है, ये ऊपर वाला ट्रायंगल जो दिख रहा है आपको। हाँ सर। तो कब कब स्टार, इस केस में कब कब स्टार प्रिंट कराना है, इस केस में अपने को, अगर अपने को 1 के केस में 5 लाना है, 2 के केस में 4 लाना है, 3 के केस में 3 लाना है, 4 के केस में 2 लाना है, 5 के केस में 1 लाना है, तो ये क्या है, ये क्या है। अगर इसको जनरलाइज करना चाहूँ मैं, तो ये क्या है, ये है सी प्लस आई माइनस वन। अगर मैं करूँ सी कितना, 5, 5 प्लस 2 7, 7 माइनस वन, नहीं भाई, सी प्लस आई माइनस वन तो नहीं है, ये है सी माइनस आई प्लस वन है। बोलो है नहीं है, सी माइनस आई प्लस वन। अगर मैं इसको करूँ सी माइनस आई प्लस वन, इस केस में आप देखिएगा ऊपर वाले केस में, तो सी कितना 5 है, आई की वैल्यू 1 है, और 5 माइनस वन प्लस वन 5 आ गया, बिल्कुल 5 पे स्टार प्रिंट करना है। जब आई की वैल्यू 3 हो गई, यहाँ पे पुट करेंगे 5 माइनस थ्री प्लस वन, 2 प्लस वन 3 हो गया, तो 3 से स्टार प्रिंट करना है ना। तो जब भी जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए सी माइनस आई प्लस वन से, तो अपने को स्टार प्रिंट करना है। एक चीज अपने को ये पता लगी, जब भी आई की वैल्यू सी से कम है या फिर बराबर भी है, और जे की वैल्यू बड़ी है सी माइनस आई प्लस वन से, तब अपने को स्टार प्रिंट करना है। नीचे वाला केस अगर अपन देखें, तो जब भी आई की वैल्यू ग्रेटर देन किससे है, सी से है, और एक कंडीशन और है कि भाई जब भी जे की वैल्यू बड़ी हो जाए आई माइनस सी प्लस वन से, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई माइनस सी प्लस वन से बड़ी हो जाए, तब अपने को स्टार प्रिंट करना है। आई की वैल्यू कितनी, 6 माइनस, कॉलम कितने हैं, 5 है, 6 माइनस 5 प्लस वन, 6 माइनस 5 प्लस वन क्या हुआ, 1 प्लस वन 2 हो गया, तो 2 से ज़्यादा जब भी हो जे तो स्टार प्रिंट करना है। 8 के केस में बात करें, आई की वैल्यू 8, तो 8 माइनस 5 प्लस वन, 3 प्लस वन 4, 4 या 4 से ज़्यादा हो तब स्टार प्रिंट करना है, बिल्कुल कर दिया। तो एक कंडीशन अपने पास ये हो गई। ठीक है। अब अगर ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई ना करे तो क्या प्रिंट करना है, स्पेस प्रिंट कर देना है। बोलो आया नहीं आया। ठीक है सर। तो अपने को पता लगा कि भाई अगर आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू सी हो गई, और जे की वैल्यू ग्रेटर देन सी माइनस आई प्लस वन की हो गई, तो स्टार प्रिंट कर दो। आई की वैल्यू ग्रेटर देन सी हो गई और जे की वैल्यू आई माइनस सी प्लस वन से बड़ी हो गई, तो स्टार प्रिंट कर दो। अन्यथा दोनों केस ही ट्रू ना हो तब स्पेस प्रिंट कर दो। तो कोड इम्प्लीमेंटेशन देखता हूँ इसका मैं। तो चलिए ठीक है। पिछला कोड था अपना ये वाला, और अगर अपन पिछले कोड में कुछ अ, मैंने आपको जैसा पैटर्न प्रिंट कराने बोला था कि भाई आप कुछ इस प्रकार का पैटर्न प्रिंट कराइए, नंबर पैटर्न प्रिंट कराइए कुछ इस प्रकार का, तो आप वो कैसे करा सकते हैं, उसके लिए कोड होगा कुछ इस प्रकार का। ठीक है।
तो चलिए ठीक है, अब मैं एक नई फाइल बनाता हूँ। लेट अस सपोज pattern11.cpp। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, हेडर इंक्लूड करना है, तो हैश इंक्लूड iostream। स्टैंडर्ड नेम स्पेस को यूज, तो यूजिंग यूजिंग नेम स्पेस std। फिर क्या करना है, मेन फंक्शन को यूज़ करना है सर। ठीक है, मेन फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अब डिक्लेरेशन कर दिया मेन फंक्शन का। अब इसकी डेफिनेशन देने के लिए मेन फंक्शन में अपने को क्या क्या चाहिए, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल सी चाहिए, इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स आई और जे भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा इंटीजर टाइप का वेरिएबल सी है, आई भी है और जे भी है। तो आई, सी और जे अपने को इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स मिल गए। अब अपन स्क्रीन पे आउटपुट कराएंगे, क्या आउटपुट कराएंगे भाई, अब अपन लोग स्क्रीन पे आउटपुट कराएंगे कि भाई यूज़र तुम हमको नंबर ऑफ कॉलम्स दे दो, तो एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यूज़र जो है नंबर ऑफ कॉलम्स को अपने को देगा, और कहाँ पे स्टोर कराना है, इसको सी वेरिएबल में स्टोर कराना है। करा लिया सर। अब अब अपने को लूप लगाना है आई के लिए। तो आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 1 से लेकर 2c-1 तक लाई कर रही है, ये रहा, है ना। तो फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 इंटू c-1। हर केस में क्या होगा, आई में प्लस प्लस होगा। ठीक है सर, ये लिख दिया। अब जे के लिए लूप लगाना है सर। तो जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है भाई, जे की वैल्यू 1 से लेकर नंबर ऑफ कॉलम सी तक लाई कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जे के लिए लूप लगाया, फॉर जे इक्वल टू 1, जे शुड बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। हर केस में क्या होगा, जे प्लस प्लस होगा, बिल्कुल होगा, होना भी चाहिए। जे के लिए लूप लगा लिया। अब अपने को कंडीशन लिखनी है स्टार प्रिंट करने की। तो अगर आई की वैल्यू 1 से लेकर सी तक है, मतलब यहाँ तक है, और जे की वैल्यू c-i+1 से बड़ी है, तो स्टार प्रिंट करना है। तो ये वाली चीज़ मैं कोड में लिखता हूँ कि भाई अगर आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है नंबर ऑफ कॉलम से, और को अपन क्या बोलते हैं हिंदी वाला, और अपन सी प्लस प्लस में एंड से लिखते हैं। एंड का मतलब दो एंड का साइन, ये लॉजिकल एंड होता है। एंड के बाद अपन लोग क्या लिखेंगे, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू सी है, और जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है c-i+1 से। जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू c-i+1 से। तो अपने को स्टार प्रिंट करना है। तो लिख देता हूँ मैं सी आउट स्टार, प्रिंट करा लिया भाई। अब दूसरी कंडीशन अपने को लिखनी है कि भाई अगर आई की वैल्यू बड़ी है सी से, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जे की वैल्यू i-c+1 से बड़ी है या फिर बराबर भी है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू है i-c+1 से, तो अपने को स्टार प्रिंट कराना है। तो अपन ये कंडीशन लिखते हैं, है ना। तो ये कंडीशन मैं कोड पे लिखता हूँ, इफ आई इज ग्रेटर देन सी, एंड को अपन क्या बोलते हैं, दो बार एंड लिख दिया, एंड जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू i-c+1। i-c+1 से अगर बड़ा है, जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो अपने को स्टार प्रिंट करना है। ग्रेटर देन इक्वल टू i-c+1 है, तो अपने को स्टार प्रिंट करना है, सी आउट स्टार। तो स्टार अपन ने प्रिंट कर लिया। और अन्यथा अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू ना हो, तो अपने को क्या प्रिंट करना है, तो अपने को जो है प्रिंट करना है एक स्पेस। तो स्पेस प्रिंट कर लिया कुछ इस प्रकार से अपन ने। ठीक है सर, तो ये चीज़ अपन ने देख ली। अब अब जैसे ही अपना एक लाइन खत्म होगी यहाँ पे, जे की वैल्यू जैसे ही नंबर ऑफ कॉलम से इक्वल आएगी, मतलब अंदर वाला लूप जैसे ही खत्म होगा, वैसे ही अपने को एक नई लाइन प्रिंट करानी पड़ेगी। तो इनर लूप के बाहर अपन लोग एक बैकस्लैश एन लगा देते हैं। ये जे वाली लूप यहाँ पे खत्म हो रही है, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक बैकस्लैश एन लगा देता हूँ भाई। लगा दिया सर, बैकस्लैश एन लगा दिया, बिल्कुल। चलिए ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे अपना आउटपुट बिल्कुल सही आएगा। तो एक बार मैं इसको रन करके बताता हूँ, और फिर आप सोचिएगा कि आउटपुट सही क्यों नहीं आ रहा। तो मैंने इसको रन किया, और लेट अस सपोज मैंने नंबर ऑफ रोज डाल दी है 5, कॉलम्स डाल दिए 5, सॉरी।
और आउटपुट में ये कौन सा पैटर्न आ गया यार, ये तो गलत आ रहा है। अब आप लॉजिक को ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा कि ये आउटपुट गलत क्यों आया। अगर आपने लॉजिक को ध्यान से सोचा, लॉजिक को ध्यान से समझा है, तो आप जरूर ध्यान से देखिए, एक बार खुद सोचने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा अगर आपने सोच लिया है तो। मैं बताता हूँ कि भाई सबसे पहले जैसे ही लूप में आएगा तो इस कंडीशन को चेक करेगा और स्टार प्रिंट कर देगा, अगर ये कंडीशन ट्रू ही तो, है ना। और अगर मान लो कि ये कंडीशन ट्रू है तो इस लूप में कभी भी नहीं आएगा वो। बोलो आएगा नहीं आएगा? हाँ सर, बिल्कुल नहीं आएगा। अब लेट अस सपोज कि भाई ये कंडीशन ट्रू नहीं है और ये वाली कंडीशन ट्रू है, तो इस कंडीशन में चल जाएगा और एल्स वाली में नहीं जाएगा। बट अगर लेट अस सपोज कि भाई ये वाली कंडीशन अपनी हो गई ट्रू, ठीक है, ये ट्रू हो गई तो ऑब्वियसली ये वाली इफ फॉल्स होगी हमेशा, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू सी के लिए था। और ये ट्रू है मतलब आई की वैल्यू सी से कम है, पर यहाँ पे तो बोल रहा है आई की वैल्यू सी से ज़्यादा है, तो ये वाली ऑब्वियसली फॉल्स होगी, तो वो एल्स में भी एंटर कर जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब एक इफ खत्म होने के बाद ये जो पर्टिकुलर लिख रहा है ना अपन लोग, इसको इस इफ के एल्स में लिखना पड़ेगा। बोलो लिखना पड़ेगा नहीं लिखना पड़ेगा? इस वाले इफ के एल्स पार्ट में अपने को ये वाला लिखना पड़ेगा, तब अपना आउटपुट सही आएगा। तो चलिए ठीक है, इसको मैं एल्स में लिख देता हूँ ELSE, और शुरू किया लूप को, और इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट करता हूँ टैब दबा के, और एंटर किया मैंने, इसको ऐसे किया, दिखने में सही बिल्कुल दिख रहा है। अब मेरे हिसाब से आउटपुट बिल्कुल सही आएगा, आप देखिएगा। तो सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। नंबर ऑफ कॉलम्स 5 डाला, सही से दिखाने के लिए मैं इस स्क्रीन को थोड़ी सी ऊपर ले जाता हूँ। 5 डाला, एंटर किया, बिल्कुल जैसा आउटपुट अपने को चाहिए था वैसा का वैसा आउटपुट आ गया। और आपको समझ में भी आया होगा कि इस पर्टिकुलर चीज की क्यों जरूरत पड़ी। बोलो आया नहीं आया? आ गया सर। अब लेट अस सपोज आपको मैं ये वाला पैटर्न भी प्रिंट करके बता देता हूँ। आप आप प्रिंट करेंगे, मैं प्रिंट करके बताऊँ? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ही प्रिंट करके बता देता हूँ। तो चलिए ठीक है, इसको कैसे प्रिंट करूँगा? यहाँ पे मैं लिखूंगा जे आउटपुट में कराओ। अच्छा दिखने के लिए मैं एक स्पेस और छोड़ देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि भाई जे आउटपुट कराओ, और एक स्पेस और छोड़ दिया मैंने यहाँ पे। और बिल्कुल जैसा आउटपुट अपने को चाहिए था, सॉरी ये स्पेस में यहाँ पे 2 स्पेस प्रिंट कराने पड़ेंगे, और यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा जी आउटपुट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो इस पर्टिकुलर पैटर्न से एक बहुत ही अच्छा पैटर्न अपने को दिखने में आएगा, बिल्कुल अच्छे से स्पेसिंग भी होगी उसमें, और कुछ इस प्रकार का पैटर्न अपने को दिखने को मिलेगा। तो चलिए ठीक है, इसको रन करके मैं दिखाता हूँ आपको। रन किया मैंने, नंबर ऑफ कॉलम्स लेट अस सपोज 6 डालता हूँ, तो 6 डाला, और बिल्कुल जैसा पैटर्न अपने को चाहिए था वैसा पैटर्न अपने को मिल गया। अच्छी स्पेसिंग भी आ रही है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वरना मेरे थंबनेल में भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा आपको दिख जाएगा कोडिंग। तो ज़रूर आप वहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया है, अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है, तो आप इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपका एक्सपीरियंस। और एक नए वीडियो लेक्चर में नए पैटर्न प्रोग्राम में मिलते हैं। जब तक के लिए stay healthy, stay safe, and happy learning. Thank you for patience listening. Thank you for your time, and bye.